विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 17 बल एवं यंत्र। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्व बल। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा, गुरुत्व बल। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज न्यूटन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के कारण नहीं होता है? घर्षण बल क्या होता है बच्चों? जब दो सरफेस आपस में रगड़ खाते हैं तो उसको हम कहते हैं, उनके बीच में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो घर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल के कारण नहीं होता है? जंगल में आग लगना, लगती है। मशीनों में कल पुर्जे का घिसना, ये भी घर्षण बल के कारण घिसता है। जूतों का घिसना, ये भी घर्षण के कारण ही घिसता है। कुएं से पानी खींचना, ये घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन द जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास और भार के मध्य आलंब होता है। ध्यान देंगे बच्चों, ये अगर आपका देखिए यहाँ पर ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए आयास, यहाँ पर आपका होना चाहिए भार, और मध्य में आपका क्या होगा? आलंब। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आयास, आलंब और भार। जैसे कि आप देखिए प्लायर्स जो हमारे होते हैं, है ना, या हमारा जो कैंची है, ये आपका कैसा है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरल मशीनें होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। ऑप्शन स जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुका तल, चौथा घिरनी और पांचवा पहिया और धुरी। पांचों को आप याद कर ले। घर्षण बल निर्भर करता है किस पर? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या सभी पर। तो घर्षण बल इन तीनों पर निर्भर करता है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को डैश बल कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा, तो इसको हम कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल, आप दोनों लिख सकते हैं। संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल डैश बल है। तो दो संपर्क, जो आपके संपर्क में दो तल हैं, अगर जैसे दोनों हाथों को हम रगड़ रहे हैं तो ये कौन सा बल है? घर्षण बल। तो हम यहाँ पे भरेंगे घर्षण बल। लोहे की कीलें डैश बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। अब चुंबक में तो चुंबकीय बल ही होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए चुंबकीय। सरौता डैश श्रेणी का उत्तोलक है। तो ध्यान देंगे, सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब द्वितीय श्रेणी का क्यों है बच्चों? क्योंकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में भार होता है। कौन होता है? भार बीच में होता है। एक तरफ आलंब होता है और एक तरफ आयास होता है। चलिए नेक्स्ट, घिरनी बल की डैश में परिवर्तन कर देती है। तो घिरनी बल की मात्रा में परिवर्तन कर देती है, यानी कम बल लगाकर भी हम कार्य को कर सकते हैं। कोई भी मशीन है, मशीन का जो आप बच्चों अगर सिंपल में समझना चाहें तो मशीन होती ही इसलिए है जो मनुष्य के काम को आसान कर दे। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे कार्य को आसानी से कर दे, जिसमें हमें कम बल लगाना पड़े और ज्यादा कार्य हो, वो मशीन होती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, स्तंभ क में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ ख के शब्दों से करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्लायर्स जो है वो हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। क्यों? क्योंकि इसमें आलंब बीच में होता है। आप इसको याद करने की बच्चों बहुत इजी ट्रिक है कि आप केवल बीच वाला याद करिए, वरना हमेशा आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी कंफ्यूजन था, तो मैंने केवल बीच वाले को याद किया कि अच्छा चलो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में भार होता है, ठीक है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आयास होता है। बस आप सिंपल से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक प्लायर्स प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, झाड़ू तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, पहिए वाली ट्रॉली द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, घिरनी एक सरल मशीन है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर, बल दो प्रकार के होते हैं, पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल, टूथपेस्ट में ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट का निकलना संपर्क बल का उदाहरण है। दूसरा असंपर्क बल, चुंबकीय सुई में विक्षेप होना असंपर्क बल के कारण होता है, क्योंकि चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन बिना प्रत्यक्ष संपर्क के होता है। दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है? उत्तर, दैनिक जीवन में घर्षण बल का बहुत ज़्यादा महत्व है। पहला, घर्षण बल के कारण ही चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। सेकंड, पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल से ही लिखना संभव हो पाता है। माचिस की तीली का जलना। चौथा, दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के कारण ही लकड़ी को काट सकते हैं। ग, सरल मशीन किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होता है, सरल मशीन कहलाते हैं। जैसे उत्तोलक, पेंच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी। घ, झाड़ू, सरौता और कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं और क्यों? उत्तर, झाड़ू तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें आयास भार और आलंब के बीच में है। सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें भार, आलंब और आयास के मध्य होता है। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें आयास और भार के मध्य आलंब होता है।